नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं अनूप सक्सेना। चुनाव नजदीक आते ही सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी अलग ही मूड में नजर आ रही है। सरकार और दल चला रहे भाजपा नेता अपने विकास कार्यों को गिनाते हुए विपक्ष पर हमलावर हैं। शायद उत्तर प्रदेश में यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमला बोल रहा है। गुरुवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार पर हमला बोला और कहा कि तत्कालीन सरकार के भ्रष्टाचार के चलते उत्तर प्रदेश में भर्तियां बंद थीं। योगी ने कहा कि सरकार संभालने के बाद हमने 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। 5 साल पूरे होने पर यह संख्या 5 लाख तक पहुंच जाएगी। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे नंबर पर है सूबा। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि मौजूदा सरकार की गलत नीतियों के चलते सूबे में बेरोजगारी बढ़ गई है। चुनाव पास आते ही राजनीतिक झंडावरदारों का एक दूसरों पर आरोप लगाने का फायदा आम जनता को कितना होगा ये अलग बात है, लेकिन इससे यदि नौकरियां और रोजगार मिलता है तो ये निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता के हित में होगा। अब सवाल ये है कि दलों के दावे सत्य से कितने समीप हैं। दलों द्वारा यदि अपना पूरा फोकस विकास, रोजगार और लोगों के उत्थान पर रहे तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री लखनऊ से जेवा यास्मीन जुड़ी हैं। जेवा जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री दर्शना सक्सेना जी हैं जो सरकार का पक्ष रखेंगी। दर्शना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इन दोनों मेहमानों की बातों को एनालिसिस करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी जी। रामदत्त तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी की जेवा यास्मीन जी के पास मैं सबसे पहले जाऊंगा। जेवा जी, आपका स्वागत है। जेवा जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल। मैडम, उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को ध्यान में रखकर अपना काम करने का दावा कर रही है। और जैसे ही चुनाव आ रहे हैं मैडम, तो उनका ये कहना कि हमने हर वर्ग को खुश किया है। आप क्या कहेंगे? जी मैडम। जेवा जी, जी मेरी आवाज आपने सुनी? मैंने जो सवाल किया। जी 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 जी, जी मैं जवाब चाहता हूं इसमें मैम। सर, अगर भाजपा की बात करेंगे जी, तो सबका साथ सबका विकास तो सड़कों पे दिखता है। किसान सड़क पे हैं, जी, युवा सड़क पे हैं, जी, छात्र सड़क पे हैं और जितने अभ्यर्थी हैं जिनको रोजगार नहीं मिला वो सब सड़क पे हैं। जी जी। तो अगर सबका विकास हो रहा होता तो क्या सब खुशी की वजह से सड़क पे बैठे हैं? अभी कल आपने देखा लखनऊ में किस तरीके से प्रदर्शन हुआ। पानी की टंकी पे चढ़ के अपने जान को खतरे में रख के बच्चे इतनी ऊंचाई पे पानी की टंकी पे चढ़ के विरोध कर रहे थे। हाँ। तो इस तरीके का विरोध ये दर्शा रहा है कि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल विकास हो रहा है। जी जी। और जहां तक बात है ये विपक्ष को घेरते हैं। शर्म आनी चाहिए 4.5 साल की सरकार के बाद सत्ता में रहते हुए, जब पूरा शासन सब कुछ आपके हाथ में है और आप ब्लेम कर रहे हैं विपक्ष को। जब ये महंगाई के लिए, जब ये पेट्रोल के लिए नहरों ही पे चले जाते हैं तो विपक्ष पे जाना ये तो बहुत ही बच्चों जैसी बात है। भाई, आप सत्ता में इसलिए आए थे कि आप विपक्ष का विरोध करेंगे। विपक्ष की भूमिका होती है कि वो सरकार का विरोध करे, ना कि सरकार विपक्ष का विरोध करे। सरकार के हाथ में सत्ता है, सारी पावर है। सरकार जो चाहे कर सकती है, जिसका चाहे भला कर सकती है, लेकिन वो चाहे तब। और जहां तक टीका टिप्पणी की बात है, देखिए योगी जी की बातों को तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती है। जिस व्यक्ति को भाषण देने की तमीज ना हो, जो अपने आप को संत बताता हो और इस तरीके की ठोको जैसी भाषा शैली का इस्तेमाल करता हो, उस व्यक्ति को हम लोग बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं। जहां तक बात विपक्ष की है, हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम किसानों के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, बेरोजगारों के साथ हैं और अपने असल मुद्दों को लेकर हम 2022 में चुनाव लड़ेंगे, ना कि ये जो ढोंगी बाबा हैं इनके मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। चलिए दर्शना जी, आपने जेवा जी की बात सुनी। मैं एक सवाल जोड़ लूं, फिर आपसे जवाब चाहूंगा मैं। मैम, विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि आपकी गलत नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश देश में काफी पीछे चला गया है।
अच्छा, तो मैं जेबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस मंच पे आके उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश काफी पीछे चला गया है। जी। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, जब समाजवादी पार्टी में सरकार थी तब कितना आगे उत्तर प्रदेश था ये वो खुद भी जानती हैं जी। और हमने भी देखा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अगर अपनी जो कार्यशैली को गिना रहे हैं तो आप सोचिए विपक्ष ने हमें कितना मजबूर कर दिया है। तो हमें बताने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि ये सब 5 साल तक तो निकल के नहीं आए हैं, है ना। अनुप जी अभी निकल के आए हैं और अभी ही इनको सब रोजगार दिख रहा है, क्योंकि इनको अपना पक्ष रखना है। तो जब ये अपने ही गुणगान गाते रहेंगे तो हमें भी बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि आपके राज्य में हम बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री बनके, तो हमने क्या क्या किया है। ये बोल रही है युवा सड़कों पे आ गए हैं, युवा ऐसा हो गए हैं। तो सड़कों पे पहले 5 साल पहले कहाँ पे कि अभी जब चुनावी दौर चला है अभी आए हैं, क्योंकि आप उनको घरों से निकाल के धक्के देने के बिना बात उनको सड़कों पर उतार रहे हैं। युवा परेशान नहीं है, परेशान तो विपक्ष है। उनको कुछ ना कुछ गलत नीतियों को लेके आगे बढ़ना है, इसलिए सही नीतियों का व्याख्यान करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि हमने क्या नहीं किया है राज्य के लिए। अब आप अगर इतनी ही बात करती है तो समाजवादी पार्टी के राज्य में क्या है, जब राज्य में सरकार थी तब इन्होंने क्या किया था? क्या आपने कलेक्टर मजिस्ट्रेट बना दिए थे? जब नहीं कब आप समाज के लिए ही किया है, आपने अपने ही परिवार के अपने ही घर के लोगों को आपने लगा के पदों पे बिठाया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, सबकी जातियों को साथ में लेके चलना, ये भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए किया है, आगे भी करेगी। और 5 साल के अंदर ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो वापस से फिर से आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ बोलती हूँ। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी साहब हैं। रामदत्त तिवारी साहब, आपका स्वागत है। सर, चुनाव से पहले जैसे ही चुनाव की आहट शुरू हुई है तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार, भारतीय जनता पार्टी बैठे नेता और सरकार के नुमाइंदे हैं, अचानक आक्रामक हो गए हैं। सर, इसके पीछे रणनीति क्या हो सकती है? सर देखिए, आक्रामक वही होता है जो भीतर से कमजोर होता है। जी। आप देखिए समाज में गुस्सा किसको आता है? जी। जब कोई काम नहीं कर पाता है। जी। तो जो इस समय सत्ता दल आक्रामक हो रही है जी, उसका कारण ये है कि इन्होंने कुछ किया तो है नहीं, केवल भाषण दिए हैं, अखबारों में विज्ञापन छपे हैं। जी जी। और जितने सर्वे लोगों ने किए हैं निष्पक्ष रूप से, जी जी, वो मीडिया के द्वारा प्रस्तुत तस्वीर वास्तव में जनता में नहीं है। जी जी। दूसरी बात, जी, सबका साथ सबका विकास सुनने में कहने में तो बहुत अच्छा है जी, लेकिन जब प्रयोग आप देखें तो सबका साथ तो है लेकिन विकास चंद लोगों का है। जी। इस यथार्थ को झुटलाया नहीं जा सकता है। जी जी। और स्थिति यह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्षेत्र में जब वो दौड़ा करते हैं कितना विरोध हो रहा है। ये छोटी मोटी घटनाएं छोटे छोटे अखबारों में छपती हैं, बड़े अखबारों में कोई सच्ची आती नहीं है, वो खरीद दिए गए हैं। जी जी। मुंशी प्रेमचंद ने इसीलिए कहा था कि छोटे अखबार ही लोकतंत्र के प्रहरी हो सकते हैं, बड़े अखबार तो पूंजीपतियों के होके उनके हाथों में बेड़ी पड़ जाएंगे, वो सत्य लिख नहीं पाएंगे। और वो आज प्रदर्शित हो रहा है। जी जी। तो चुनाव की रणनीति बनाना, चुनाव जीतने की व्यवस्था बनना, ये जब धनबल के हिसाब से आदमी करते हैं उसमें इस समय बीजेपी आगे है। लेकिन जनता उस धनबल को इस प्रकार से नकारती है, ये रणनीति विपक्ष को बनाना है। दर्शना जी, आपने वरिष्ठ पत्रकार साहब की बात सुनी, जवाब चाहूंगा मैं। देखिए, जिस तरह ये बोल रहे हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया है या ये केवल अपने ही करते रहते हैं, इन्होंने अपने ही लोग बिठाए हुए हैं, तो मुझे कोई एक आध ये ऐसा बता दे जहाँ पे अपने लोग बिठाए हों। पहली बात तो आप एक बात चलिए मैं बता दे रहा हूँ, आपके पूरे देश में जो इस समय कार्यालय बने हैं 5 स्टार होटल से अच्छे बन गए, वो सत्ता के पहले क्यों नहीं बन पाए? अगर आप जनता से जुड़ी थी, जनता ने उसमें पैसा दिया है। आज हर जिले में आपके बड़े बड़े कार्यालय जो बन गए हैं, ये कौन सी ईमानदारी की कमाई से बन गए? अभी आपका जो IDR ने निकाला है कि भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो सबसे ज्यादा चंदा क्यों नहीं मिला? चल जवाब ले लीजिए दर्शना जी।
हाँ नहीं, अभी एक्चुअल में अभी जब केंद्र में है, राज्य में है, तो अब तो नजर आएंगे ना हमारे कार्यालय। पहले ये राज्य में थे, पहले विस्तार कार्यालय आएंगे। अरे आप मेरा जवाब सुन लीजिए ना, पहले आप मेरा जवाब आराम से सुन लीजिए। सुनाइए तब आप लोगों को नजर नहीं आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय अभी भी वही है, और अगर नए कार्यालय किसी जिले, क्षेत्र या ग्रामीण में खोले गए हैं तो वो अपने दमखम से वहाँ के कार्यकर्ताओं ने खुद से खोले। तो आप सोचिए जनता में कितना जोश है भारतीय जनता पार्टी को लेके, जो हर जगह कार्यालय खुल रहा है। अपनी जेब का पैसा लगा के, जनता का पैसा लगा के नहीं काम किया जा रहा है। हाँ, जनता का पैसा लगा के नहीं किया गया, ये बात सही है, आप खुद कह रहे हैं। अरे आप हेलो, हाँ जी, बात पूरी करिए दर्शना जी, बात पूरी करिए। हाँ, तो कार्यालय, क्योंकि जब ये जब राज्य में थे तब ये अपनी ही उसमें व्यस्त थे, तो इनको नजर नहीं आ रहे थे कार्यालय कि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, आज राज्य में भारतीय जनता पार्टी है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जगह जगह कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं हमारे, तो कार्यालय तो खोलेंगे ही। आज मेरी छोटी सी कार्यालय खोलने में किसी को आपत्ति नहीं है, कार्यालयों का जो सर बात पूरी होने दीजिए, सर बात पूरी होने दीजिए। आप सुनने के लिए राजी नहीं है, आप अपना ही बोल। हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं आप अपनी बात पूरी करिए मैम। इसीलिए मुख्यमंत्री जी को बताने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम लोगों को बताने की जरूरत पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। आप एजेंडा लेके बाहर आ जाएंगे सत्र, वो भी चुनावी रणनीति के को लेकर ही उसी समय याद आएंगे। 5 साल से क्या आप सो रहे थे क्या? क्यों घरों में बैठे हुए थे? 5 साल से जब रोजगार आपको नजर नहीं आ रहा था, 5 साल से आपको पानी नजर नहीं आ रहा, 5 साल से आपको बिजली नजर नहीं आ रही, 5 साल से क्या हम 10 साल से सरकार को लिए बैठे हुए हैं, तब आपको कार्यालय हमारे नजर नहीं आए? आपको अभी चुनावी में कार्यालय नजर आ रहे हैं, आप कार्यालय लेकर आ रहे हैं। हमने तो ईमानदारी के विषय में बोला। दर्शना जी, रामदत्त तिवारी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो किसी दल से नहीं है, उन्होंने अपनी बात रखी है, अपनी बात रखी है ना, तो वो यही बोल रहे हैं ना सर। मैं भी उनको यही बोलना चाह रही हूँ कि उनको ये सब सोचने की क्या जरूरत है, क्योंकि एक कार्यकर्ता अगर किसी क्षेत्र से जुड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कार्यालय तो खोलेगा ना अपने। चलिए जेवा जी, कार्यालयों की आपकी ईमानदारी की कार्य संस्कृति वो कार्यालय बता रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए जेवा जी, मैडम जेवा जी से सवाल करूंगा मैं। जेवा जी जी, मैडम योगी जी का आरोप है कि भ्रष्टाचार के चलते उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सरकार, जो आपकी सरकार थी, अखिलेश यादव सरकार, भर्तियां पूरी तरह से रुक गई थी सर मैम, और अब तक उन्होंने मतलब जो उन्होंने कहा, अब तक यानी योगी सरकार ने अब तक 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। क्या करेंगे आप? देखिए सर, जिम्मेदारी झूठ से कोई क्या कर सकता है? आप बताइए, ये सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को विकास करते हुए, ये गड्ढा भरी हुई सड़कों को ये विकास करते हुए, ये नंबर 1 की होर्डिंग यहाँ से दिल्ली तक लगाती है, ये होर्डिंग लगाने को विकास करते हुए, इनसे विकास का जो परिभाषा है वो जनता से बिल्कुल अलग है जी। विकास मतलब जनता के हित में जो काम हो। इनके 5 स्टार होटल जैसे कार्यालय बन गए, उसको विकास नहीं कहते। और मैं यहाँ बीजेपी की व्यक्ति में क्लियर कर दूं, जनता के हित को मैडम विकास करते हैं। आपके कार्यालय बन गए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अब आ गया, और आप जो अपने बैनर होर्डिंग लगा रहे जनता के टैक्स पे, इसको विकास थोड़ी ना कहते। आज भी हम गड्ढा भरी सड़कों पर चल रहे, आज भी किसान सड़क पे है। अब तिवारी जी ने बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि आक्रमण जो होता है वो उसको गुस्सा होती है। भाई सत्ता में रह के भी खुशियाहट है वो जो बता रहे हैं, विपक्ष को अगर आज घेरना है तो ये उनकी खुशियाहट है, बौखलाहट है। दूसरी बात, अगर कोई पत्रकार इनके खिलाफ बोल रहे तो उसको भी विपक्ष में जोड़ लेते हैं। किसान धरने से बैठा है, उसको भी विपक्ष में जोड़ लेते हैं। 69,000 भर्ती के लोग बैठे हुए धरने से, उसको भी विपक्ष में जोड़ लेते हैं। तो ये विपक्ष जो भी बीजेपी के खिलाफ बोले वो इनके लिए विपक्ष है, किसी की बात नहीं सुना। जो मीडिया इनका प्रचार करे वो मीडिया अच्छी है, बाकी मीडिया विपक्ष में गिनी जाती है। तो इस तरह अभी आपने देखा कई मीडिया संस्थानों पे रेड पड़ी, जो इनका विचार दिखाते हैं उस पर रेड नहीं पड़ी, और जो इनका विचार नहीं दिखाते हैं, जो सवाल उठाते हैं, उन पर रेड पड़ती है। तो इस तरीके का इनका जो 2 मुखी कहते हैं ना, 2 मुख से ये सरकार चला रहे हैं, ये सबको दिखता है, जनता को भी दिखता है। 15 लाख का वादा करके 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो भी खड़ा हुआ अनाज, जितना अनाज में उससे ज्यादा घेरे से विज्ञापन है, तो शर्म आनी चाहिए इनको। 5 किलो अनाज
देखिए आप बड़ी से फोटो लगा के मोदी जी का विज्ञापन कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए। हमने तो लैपटॉप दिया, लाखों का लैपटॉप दिया, तब उससे नेताजी की फोटो आती है। ये तो 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं की फोटो लगा के दे रहे, तो इनका लेवल ऑफ प्रचार आप देख लीजिए ना क्या है। अरे आप इतनी बड़ी चीज दीजिए, अपना प्रचार करिए, अपने आप प्रचार होता है जी। अगर आप काम करेंगे तो आपका प्रचार खुद ब खुद होता है। आपको होर्डिंग बैनर नंबर 1 लगाने की जरूरत नहीं है। और किस चीज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है? किसान आत्महत्या बढ़ गई है, जब से केंद्र सरकार ने भाजपा आई है किसान आत्महत्या बढ़ गई है, बेरोजगारी दर कितना घट गया है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, आत्महत्याएं बढ़ गई है। क्योंकि कोई भर्ती उनके कार्यकाल में पूरी नहीं कर पाए हैं ये। चलिए ठीक है मैम, ठीक है मैम, केस वापस ले लिए। चलिए यदि कल सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि अब नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी से पहले वापस ले लिए, तो इनकी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री। चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं मैम। दर्शना जी, ये जवाब जेबा जी ने जो आरोप लगाए हैं, जो कहा है, उसका जवाब चाहिए। एक सवाल भी मैं जोड़ लूं उसमें। मैडम, ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि जो आपका संकल्प पत्र था, जो 17 में आपने संकल्प पत्र दिया था, भेजा था आपने जनता के लिए दिया था, उसमें आपने कहा था कि हम 5 करोड़ लगभग 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। लेकिन मैडम, जो आपने अभी जैसे आज ही हुआ है कि 4.5 लाख आपने नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां दी हैं, और 5 साल जैसे पूरे होंगे तो 5 लाख हो जाएंगे, यानी 5 साल में 5 लाख नौकरियां आप दे पाएंगे, ऐसा कहा है। लेकिन आपके संकल्प पत्र में था कि कम से कम 2 करोड़ हम लोगों को रोजगार युक्त करेंगे, नौकरियां देंगे। क्या कहेंगे आप? दोनों का जवाब दे दीजिए मैम। देखिए जैनब जी जो बोल रही हैं, मैं ठीक है उनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह राज्य में सरकार बैठी हुई है और बेरोजगारी को लेकर अगर ये बात करती है, तो शायद अनूप जी आपको पता होगा कि हमारे 2 साल तो वैसे ही देश को कितनी विपत्ति से सामना करना पड़ा है कोविड की वजह से। तो इसमें क्या उचित था कि अगर हम रोजगार देते और भीड़ जमा होती? उचित था? वो 2 साल छोड़ दीजिए, ये 3 सालों में तो 5 लाख की ये आएंगी ना सामने। जो रोजगार दिए वो डाटा उन्होंने दिया है ना आपके सामने रखे, वो 3 साल का डाटा है। अभी 5 साल पूर्ण नहीं हुए हैं। 5 साल आते आते हमारे योगी जी क्या बोल रहे हैं, 5 साल आते आते हम इतने जनों को इतने लाख से नौकरियां मिल जाएंगी, क्योंकि 2 साल का तो वैसे ही गैप हो गया है कोविड को लेते हुए। अब ये बोल रही है रोजगार फैल चुका है, या हमारे 5 स्टार होटल जैसे कार्यालय बन गए हैं। तो 5 स्टार होटल जैसे कार्यालय बन गए हैं तो मतलब कार्यालय तो अगर कोई बना है, कोई बैठेगा तो दिखेगा। होर्डिंग्स पे पैसा, जिस तरह जैनब जी ने बोला, होर्डिंग्स पे प्रचार में पैसा जा रहा है, होर्डिंग पे प्रचार में पैसा जनता का जा रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, ये जनता का जा रहा है, तो जब समाजवादी पार्टी थी तो वो क्या किया करती थी? वो क्या अपनी जेब से लगाया करती थी? और जब तक जनता को होर्डिंग्स और बैनर लगा के दिखाया नहीं जाएगा कि यहाँ अनाज बट रहा है, यहाँ सैनिटाइज बन रहे हैं, या मास्क बट रहा है, या यहाँ 10 किलो चावल बट रहा है, तो जनता को कैसा पता चलेगा? क्या मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी घर घर जाके गाँव जाके बात के आएंगे क्या हाथों में जाके? बैनर होर्डिंग्स के थ्रू ही पता लगेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी के थ्रू या मुख्यमंत्री जी के थ्रू क्या काम हो रहा है। बैनर होर्डिंग के भी तो ठीक है, फिर आप मत लगाइए। अपने वाले चुनाव की रणनीति की आप तैयारी मत करिए, फिर क्यों बैठी हैं आप यहाँ पे? आप क्यों अपने पक्ष को रख रही हैं आप अपनी सरकार को लेकर? आप मत करिए बात, आप भी बस बंद कर दीजिए ना होर्डिंग बैनर लगाने। हम भी नहीं करेंगे। फिर आप ऐसी कैसी बातें करती हैं कि होर्डिंग लग रहे हैं, 5 स्टार जैसे होटल खुल रहे हैं? ये तो एक नेसेसरी चीजें हैं, जो होनी है वो तो होती है ना। कार्यालय नहीं खुल रहे, अब आपकी आंखों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि नहीं 5 स्टार जैसे कार्यालय खुल रहे हैं, तो 5 स्टार आप छोड़िए मैडम, आपकी सरकार ने क्या किया है वो भी हमें पता है। लेकिन ये सब चीजें आगामी चुनाव की वजह से आप लोग बौखलाए हुए हैं तो बता रहे हैं, बाकी आपको कार्यकाल नहीं। दर्शना जी एक सवाल और कर लूं। अनूप जी पहले मेरी बात सुन लीजिए। 5 साल में जो राज्य में काम हुए हैं उन पे इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध दी है। और अगर जिन चीजों का ये आज यहाँ मंच पे बैठ के जिक्र कर रही है, ये आज से 5 साल पहले कहाँ थी? अगर कमी थी सरकार में कहीं ना कहीं, तो कंटिन्यू इनको बना रहना चाहिए था, कंटिन्यू सरकार की कमियों को निकालते रहना चाहिए था। लेकिन नहीं, क्योंकि आगामी चुनाव अभी आने वाले हैं, इसलिए ये गिनाने के लिए सब बैठे हुए हैं। चलिए रामनाथ तिवारी साहब, जिस तरह से आपने इनको दर्शना जी को भी सुना और जेबा जी को भी सुना, जो नौकरियों को लेकर बात हो रही है, उनका संकल्प पत्र में जो दावा था कि 2 करोड़ के लगभग हम नौकरियां देंगे, विपक्ष कह रहा है कि जब हमारी सरकार रहती, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उनका ये कहना है कि जब हमारी सरकार तो हम हर साल 1 से 1.5 लाख नौकरियां देते थे हर साल। ऐसे में जो अब
4.5 लाख या 5 लाख नौकरियां मिलने वाली हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, बेरोजगारों को, तो उसकी तुलना में संख्या काफी कम मानी जा रही है। दूसरा ये जो दर्शन जी ने कहा कि निश्चित तौर पे 2 साल जो हैं बहुत ही भीषण संक्रमण काल था और निश्चित तौर पे सरकार का पूरा फोकस लोगों की जान बचाने में लगा और उसमें वो सफल भी हुए। तो मैं ये आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो इस तरह से नौकरियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप हैं या विपक्ष का जो दावा है कि 1 से 1.5 लाख हम हर महीने देते थे, उसकी तुलना में 2 साल जो जितने भी कम समय बचा है उसमें जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियां दी हैं वो उचित है या वो वाला दावा उचित है? दिक्कत ये है अनूप जी कि विपक्ष को भी बहुत कुछ जानकारियां नहीं है जी मैम, और ना वो जानकारियां लेना चाहिए जी सर। और ये सब धाका मुंदी करते रहते हैं सत्ता वाले, जो भी बैठ जाए सत्ता पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाजपा, जो भी बैठते हैं। जी। बेसिक प्रश्न इसमें एक दूसरा है जी, और वो बेसिक प्रश्न ये है कि आपके प्रदेश में कितनी सरकारी नौकरियों के पद रिक्त हैं जी, और कितने इसी रिटायर होकर के रिक्तता बढ़ जाएगी जी, उसके सापेक्ष आपने क्या किया? जी, सवाल ये है। जी जी, इसको बताने वाला कौन है जी, वो इसको पूछने वाला कौन है? आपके पूरे प्रदेश में सेवा योजन कार्यालय हैं जिनका काम है नौकरियां विज्ञापित करा करके नौकरियों देने की व्यवस्था बनाना। जी जी, उनको आपने डंप कर दिया। जी जी, आपने पोर्टल जैम पोर्टल शुरू कर दिया। जैम पोर्टल में ठेकेदार आ गए। ठेकेदार लोगों को नौकरियों को लेकर के पुराने जो काम कर रहे हैं उनको निकाल रहे हैं और उन्हीं को फिर कम पैसे में रख रहे हैं। उसमें सरकारी कार्यालय कमीशन खा रहा है, जैम पोर्टल कमीशन खा रहा है और बेरोजगार बेचारा उत्पीड़ित हो रहा है। जी, ये मुद्दा कौन उठा रहा है? जी जी, इसका जवाब कौन दे रहा है? जी जी। और विपक्ष की भूमिका भी इसमें बिल्कुल कुछ नगण्य है, कुछ ऐसा नहीं है, विपक्ष भी जागरूक नहीं कर रहा है। दर्शना जी आपसे जवाब चाहूंगा, उसके बाद मैं जेवा जी के पास जाऊंगा। अनूप जी जिस तरह राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है ना, तब से भ्रष्टाचार तो बंद ही हो गया है। ये मैं आपकी जानती हूँ। जहाँ पे भी भ्रष्टाचार होता है योगी जी खुद जाते हैं या उसको सस्पेंड किया जाता है। ये खुद वो भी जानते हैं, जो बोल रहे हैं ना आपके वरिष्ठ पत्रकार जी, ये भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि सब कुछ आंखों के सामने आया है। और अगर हम गुंडागिर्दी बंद करिए तो राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने बंद करिए सर। और अगर मैम उन्होंने जो कहा है, आपने वो उनका सवाल सुना है, उस पर जवाब चाहिए कि जो पद जो रिक्त हैं उसकी जानकारी कौन देगा, कितने आने वाले समय कितने सेवानिवृत्त हो रहे वो पद खाली होने उसका क्या होगा, उसके हिसाब से रणनीति क्यों नहीं बनी, वो ये कह रहे हैं। अरे अब अभी भराई आएंगे ना, उन्होंने बोला है ना ये बात वो जिस तरह बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, 2 साल ऐसे ही गैप में निकल गया। तो 2 साल में राज्य की जनता को संभालते या पदों को बाहर निकाल के पोस्टों पे रखते? आप खुद बताइए इस बात को, मुझे जवाब दीजिए। तो फिर अगर ये काम भी कर देते हम पद से, उनको कोविड वाले व्यक्तियों को छोड़ देते, राज्य को नहीं देखते, इतनी बड़ी महामारी फैली हुई थी, उसको किस तरह संभाला है सर, कितने लोग चले गए और किस तरह घरों नहीं, ये तो वो कह रहे हैं सर, मैम वो तो कह रहे हैं, सर का ये कहना है, मैं भी कह रहा हूं कि निश्चित तौर पे आपके 2 साल खराब हुए हैं, उसकी तुलना में बेहतर काम किया, ये तो साफ बात हो रही है। लेकिन उनका ये कहना है कि आपने नियोजन कार्यालयों में बिचौलियों को लगा दिया, तो वो अपने हिसाब से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप उस बात को मान रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। जिनको आपने जिम्मेदारी दी है कि आपको बताना है कितनी रिक्तियां हो गई हैं और कितने पद भरे जाने हैं, वो लोग मतलब काला वो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा गलत है, ये कुछ नहीं है, बिचौलिए नहीं है और भ्रष्टाचार कोई नहीं कर रहा है। हो सकता है इनको देखने को मिला, लेकिन अगर ऐसा है तो इसकी जानकारी नहीं है और जानकारी बहुत जल्दी पहुंचेगी तो उस पर भी कमान ली जाएगी। ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले भी ये बातें बोल चुकी हूँ। भ्रष्टाचार कहीं से कहीं तक योगी जी नहीं देख पाएंगे। जेवा जी, जैसे रामदत्त तिवारी साहब ने कहा कि निश्चित तौर पर विपक्ष ने भी जो भूमिका होना चाहिए उसको ईमानदारी से नहीं निभाया। अब चुनाव आ गए, अब आपको सामने समझ में आने लगा। भाई आपने कम से कम आपको अपनी भूमिका तो निभानी थी, आपको सरकार को चेताना था, सरकार को सजग करना था, सरकार पे दबाव बनाना था। उस संबंध में आपने कुछ नहीं किया। कहीं आंदोलन हो रहे हैं, बेरोजगार जो पीड़ित पक्ष है वो आंदोलन कर रहे हैं, आप वहां लेकर अपना झंडा लेके पहुंच जाते हैं। ईमानदारी से अगर आप उनके पक्ष में काम किए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। जी, बहुत अच्छा सवाल है। आप ये बताइए, एक मुद्दा ऐसे बता दीजिए जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपनी आवाज दी। जी,
किसान आंदोलन में हमने अपना समर्थन दिया। जी। हमने किसानों के लिए आंदोलन किया। अभी 15 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में हमने अपना आंदोलन किया, महंगाई को लेके, किसान के मुद्दे को लेके, जी। आजम खां जी पे हो रहे उत्पीड़न को लेके जी। हमने हर मुद्दे पे आवाज उठाई है। जी। बेरोजगारी को लेके भी हम आए दिन, आज भी, अभी लखनऊ का मैं आपको केस बता दूं, पिछले एक हफ्ते से गंदे पानी की वजह से लखनऊ का एक क्षेत्र इतना परेशान है। जी। डायरिया और 2 बच्चों की मौतें हो गई है गंदे पानी की वजह से। आज समाजवादी पार्टी ने लखनऊ नगर निगम को घेरा है। 2 बजे का कार्यक्रम आज का है। अगर ये मीडिया को नहीं दिखता तो उसमें समाजवादी पार्टी की कोई गलती नहीं है। समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को लेके, छोटे छोटे मुद्दे, लखनऊ के मुद्दे को लेके आज हमने नगर निगम को घेरा है। तो इस तरीके की चीजें हम करते आए हैं, आगे भी करते आएंगे। हाँ, उसके बाद भी तिवारी जी, अगर कोई कमी लगती है आपको, आप बताइए। आपका फीडबैक ऑलवेज वेलकम है। हम इस तरीके से काम करेंगे। और जहां तक मोहतरमा की बात है, जो भाजपा का पक्ष रख रही है, उनकी पूरी आवाज तो मुझ तक क्लियर नहीं आ पा रही है नेटवर्क इश्यू की वजह से, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि वो जो भी बोल रही होंगी खुद ही बोल रही होंगी। देखिए, इसका सवाल तो होगा ही होगा। आप किसी को एक बार लुभा सकते हैं, अपने भाषण नहीं कर सकते। आप चुनाव में अपने मुद्दों को ही लेके जाएंगे ना, और मुद्दे तो आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैडम, निश्चित तौर पे दर्शना जी बहुत संक्षेप में बताइए। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूं कि भले ही आप विपक्ष को पर हमलावर रहे हैं, लेकिन अगर सूबे में कोई छोटी सी समस्या होती है, छोटे से लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, कोई ऐसी बात आती है, तो निगाहें, सवाल आप पे खड़े होंगे। मैम, आप सरकार चला रही, ऐसी स्थिति आप कैसे बचेंगे? बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा मैं। हेलो दर्शना जी। हाँ, देखिए, जिस तरह ये बोल रहे हैं, आपने भी बोला है कि 5 साल से तो मतलब अभी चुनावी दौर चल रहे हैं ना अनूप जी, तो सब कुछ कमियां है ना, लोगों को राज्य में बैठी हुई सरकार पे ही नजर आती है, क्योंकि उनको भी अपना पक्ष रखना होता है। अब जिस तरह बोल रही हैं ये कि हमने किसान मोर्चे में भी समर्थन दिया, हाँ ऑब्वियस सी बात है ना, आप दोगे, आप विपक्ष में बैठे हो। अभी आप यही पार्टी अगर आपकी सेंटर राज्य में होती तो आप उनका पक्ष नहीं रखते। तो वो ही वाली बात है कि 1, 2, 3 साल निकल गए, 2 साल कोविड में निकल गए, तब तक ये कहीं नजर नहीं आया। इवन आप देखिए, राज्य में जिस तरह मोहतरमा यहाँ बैठ के बोल रही हैं, जब कोविड की इतनी बड़ी महामारी चल रही थी तब कोई भी सरकार यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी राज्य में। तो यही भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनी है ना सर। राज्य में बैठे हुए योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने संभाला है ना, एक एक जिला, एक एक ग्रामीण को संभाला है ना, कैसे कोविड जैसी समस्या को संभाल के इस देश को आगे लेके आए हैं और 2021 की रणनीति को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी बहुत सारे पीछे छूट चुके हैं, जिस तरह आपको तो इस मंच पे बैठे। निश्चित तौर पर दर्शना जी, मैं अंतिम सवाल रामदत्त तिवारी साहब से जानना चाहूंगा। सर, जिस तरह ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि विपक्ष जो है वो अब बचाव की मुद्रा में, जिस तरह से आज आक्रामक शैली सुनने को मिली माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिस तरह से सरकार और उनके दल के लोग आक्रामक हो रहे हैं, उससे सर जनता के में क्या मैसेज जाएगा, क्या इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा? देखिए, सवाल बहुत स्पष्ट है जी कि वो आक्रामक होते रहे। हाँ, मैं तो सो रही हूँ, लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसको कोई नकार नहीं सकता। जी, आज डीजल का जिस प्रकार से भाव बढ़ रहा है, जी जी, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अपेक्षाकृत आप ज्यादा जा रहे हो, जी जी जी, ये पूरी की पूरी तरीके से भारतीय किसानों को बर्बाद करने का कुचक्र है जी। और पूंजीपति जो उस किसान बिल से लाभान्वित होने जा रहे हैं, जी जी, उनके फायदा देने के लिए एक रास्ता चुना गया है। जी जी, यही स्थिति अगर रही तो लोग ट्रैक्टर रख देंगे, खेती करना बंद कर देंगे। जी जी, और जब खेती बंद होगी तो कॉर्पोरेट आ जाएगा। कॉर्पोरेट ने जहां जहां संभाला है वहां वहां पहले व्यवस्था बिगाड़ी गई है। बीएसएनएल को देख लीजिए, अब बीएसएनएल को बिगाड़ा गया है तब कॉर्पोरेट आया है, बिजली विभाग को बिगाड़ा गया है तब जाकर के प्राइवेट सेक्टर को वहां कुछ दिया गया है, और प्राइवेट सेक्टर वहां ले रहा है जहां उसे फायदा है, बाकी जगह वो नहीं जा रहा, मेंटेनेंस में नहीं आ रहा है, वो या तो जनरेशन में जा रहा है या वसूली में आ रहा है। तो ये भीतरी जो कथानक है, भीतरी जो स्थितियां हैं, वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन महसूस तो वो कर रहे हैं। उनको ना बताइए, डीजल का पैसा जब वो भरते हैं तो गाली देते हैं, उस समय वो कैसे एक बार आदमी कटाई से लेके दूसरी कटाई तक
कम से कम ट्रैक्टर 7 बार बिल्कुल, खेत में जाता है। निश्चित तौर पे तिवारी साहब, बिल्कुल आपने कहा, बस समय हम मुझे इतना ही इजाजत दे रहा है। सर, जिस तरह से आपने संकेत किया कि इस विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा और जनता, सरकार भले ही कुछ बात करे, निश्चित तौर पर अगर किसी को सरकारी नौकरियां मिल रही तो ये बहुत अच्छी बात है और सरकार को ये करना चाहिए और सरकार अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है, ये उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ रही, उस पर भी सरकार और उनके बैठे और उनके जो नेता लोग हैं उनको सोचना होगा और इस ओर भी सरकार और उनके नुमाइंदों को ध्यान देना होगा, तभी इस देश की और प्रदेश की जनता का भला हो सकता है। आज की डिबेट पे इतना ही। रामदत्त तिवारी साहब आपका, दर्शना सक्सेना जी आपका और जेवा यास्मीन जी आपका, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक नए पैनल के साथ उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में कल नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।